हेलो माय डियर चुन्नू मुन्नू, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हैं। रेगुलर क्लासेस देख रहे हो। आज की इस क्लास के अंदर जो आपका फर्स्ट लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले। जस्ट इससे पहले मैंने इसका पूरा ट्रांसलेशन आप लोगों को अच्छे से सिखा दिया है, तो जाइएगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज सेकेंड पार्ट रहने वाला है, जिसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। डिटेल्ड सोल्यूशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। देखो, लाइन टू लाइन मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन अच्छे से सिखाया है। मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, गोलू मोलू, तो सारी चीजें अच्छे से कवर करवाई है। हंसी मजाक के साथ में इस चैप्टर को मैंने कवर करवाया है। आज की इस क्लास के अंदर इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। धमाकेदार क्लास रहने वाली है। इसके अंदर आपके देखिएगा, सबसे पहले जो वोकेबलरी के क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। पूरा लिखा हुआ आपको मिलेगा, घबराना नहीं है। पेन कॉपी साथ में लेके बैठ जाएगा। जो भी आपके पास में नोटबुक है या टेक्स्ट बुक है, जो भी है, अगर टेक्स्ट बुक है तो पेंसिल से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। डियर, जैसे आप लोगों के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर के बाद में आप लोगों के ग्रामर, जो जितने भी ग्रामर के टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, वो सारे कवर करवाए जाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहेगा। जैसे आप लोगों के चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, ग्रामर भी हम लोग कवर करते जाएंगे। चाहे यहाँ पे स्टूडेंट देख रहा हो या कोई टीचर यहाँ पे मेरे पास में देख रहा हो, या कोई पेरेंट्स अपने बेटा बेटी जो भी है उसको लेके बैठा हुआ है, भाई आपके सामने उसको लेके बैठे हो, तो उन बच्चों का थोड़ा लेवल चेक करना, वो इस अकॉर्डिंग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे। तो मेरे को कमेंट करना कि सर हमारे बच्चे का लेवल ये है, इस अकॉर्डिंग वो नहीं पढ़ पा रहा है, या आप लेवल ठीक ठाक है। इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम वाले मेरे को कमेंट करके बताना। देखो, मैं बायलिंगुअल में यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इंग्लिश मीडियम से वो हिंदी मीडियम नहीं जब कर पा रहा, IQ लेवल कम है, तो वो चीज़ें मेरे को बताना। देखो, आप लोग मेरे को चीज़ें शेयर करोगे तो ही मैं आगे ये चीज़ें कवर करा पाऊंगा, क्योंकि हर लेवल का यहाँ पे स्टूडेंट है मेरे पास। अगर आप लोग पेड वर्जन, अगर पेड कोर्स लेना चाहते हो, है ना, अगर आप लोग ये चाहते हो कि सर हमें तो पेड वर्जन चाहिए, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो बने रहेगा मेरे साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। चलो नए शब्द सीखते हैं। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स का मतलब होता है चलो नए शब्द सीखते हैं। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम योर डिक्शनरी। आप अपनी डिक्शनरी से इन नए शब्दों को ढूंढिएगा एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, और अपने स्वयं के शब्दों में इनको कीजिएगा, प्रयोग करना आप लोगों को अपने शब्दों के अंदर। देखो, पहला है अपना पोएम के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ मिला था, असाइनमेंट्स। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, पहले तो असाइनमेंट नाउन होता है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ढूंढना है कि नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, क्या है ये। बेटा, असाइनमेंट नाउन होता है। नाउन बोले तो बेटा संज्ञा होती है, ठीक है। अभी इसका हिंदी मीनिंग जो हम बात करें, इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों ही यहाँ पे निर्धारित कार्य या प्रोजेक्ट, निर्धारित कार्य या प्रोजेक्ट बोलते हैं असाइनमेंट का मतलब। और इंग्लिश मीनिंग की हम बात करें, टास्क और वर्क असाइंड टू समवन, यानी किसी के द्वारा दिया गया कार्य, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश मीनिंग। ये होता है बेटा, है ना। इसको मैं एक सेंटेंस बोल सकते हैं, जिसके लिए हम वन वर्ड बोलते हैं। ये मान लो कि ये सेंटेंस दे देगा, ये फ्रेज आप लोगों को दे दी जाएगी और बोल दिया जाएगा कि इसके लिए वन वर्ड ढूंढो, तो यहाँ पे वन वर्ड हो जाएगा बेटा असाइनमेंट। आगे बात सुना है। सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस देखो, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई स्कूल असाइनमेंट्स ऑन टाइम। आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई स्कूल असाइनमेंट्स ऑन टाइम, यानी मैंने स्कूल के अपने सभी असाइनमेंट यानी सभी कार्य, प्रोजेक्ट पूरे कर लिए। वैसे प्रोजेक्ट भी खुद इंग्लिश का वर्ड ही होता है, आई बात समझ में। आगे बात करते बेटा, हीड। हीड एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सलाह मानना या ध्यान देना। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग होता है ध्यान देना या सलाह मानना। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, टू पे अटेंशन टू और ओबे एडवाइस और वार्निंग ना, वार्निंग है ना, वार्निंग नहीं है, अच्छे से विजिबल है, ठीक है। टू पे अटेंशन टू या ओबे एडवाइस या वार्निंग। सेंटेंस हो जाएगा, यू शुड हीड योर पेरेंट्स एडवाइस। यू शुड हीड योर पेरेंट्स एडवाइस। तुम्हें अपने माता पिता की सलाह पर ध्यान देना चाहिए, सलाह मानना चाहिए। ये अपना करेक्ट हो जाएगा। देखो, मैं सीनियर क्लासेस को ले रहा हूँ, ये तो जूनियर क्लासेस है बेटा। जूनियर क्लासेस किस लेवल से हैं, किस तरीके से लेना, वो सब मैं जानता हूँ, बट आप लोग नए नए मेरे से जुड़े हो,
एक बार बताओ तो सही मेरे को कि सर मेरा ये आईक्यू लेवल है, मैं इतना ही कैचअप कर पा रहा हूँ। आगे बात करते हैं बोल्ड। बोल्ड एडजेक्टिव होता है, साहसी, नीडर। साहसी या नीडर हम बोलते हैं ब्रेव या कॉन्फिडेंट। ब्रेव या कॉन्फिडेंट, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो मेरे रसगुल्ले, समझ में आ रही चीजें लाइक करते जाना। इट वॉज अ बोल्ड डिसीजन टू स्पीक द ट्रूथ, ये सच बोलना एक साहसी निर्णय था। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इट वॉज अ बोल्ड डिसीजन, यानी एक साहसिक निर्णय था टू स्पीक द ट्रूथ, यानी सच बोलने का। आगे स्क्रेड, क्या बोलेंगे बेटा इसको? स्क्रेड बोलेंगे। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी डरा हुआ या भयभीत होना। स्क्रेड, स्केरिड भी बोलता है, स्केरेड भी बोलता है। फ्राइटेंड और अफ्रेड होना, फ्राइटेंड या अफ्रेड होना, इसका सही मीनिंग हो जाएगा इंग्लिश में फ्राइटेंड होना या अफ्रेड होना। सेंटेंस देखिएगा, द लिटिल बॉय वॉज सैक्रेड ऑफ द डार्क, यानी छोटा बच्चा अंधेरे से डरा हुआ था। छोटा बच्चा अंधेरे से डरा हुआ था। देखो हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग दोनों यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से दी गई है, समझ में आ रही है ना बेटा? देखो आपके लेवल से सारी चीजें मैंने दे दी है। लेट्स डू इट, चलो इनको भी कर दें। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं बेटा। देखो बेटा आगे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा, चुनना होगा। डेली बेटा आपके 5 PM पे क्लास रहने वाली है, 5 बजे डेली क्लास रहेगी। इसको ऐसे समझना है कि ऑफलाइन ट्यूशन ले रहे हो आप, जैसे ट्यूशन लगाते हो ना आप, ऐसे समझना है कि ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे हो, आपके पास में मैं बैठा हूँ और आप लोग फोन में देख रहे हो। ये समझना है कि आंसर सामने है। वॉट डज द वर्ड हीड मीन इन द पोइम? अभी बताया हीड का मतलब क्या होता है? पालन करना, आज्ञा का पालन करना। एडवाइस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टू ओबे। टू ओबे यानी पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट रिपीट द लाइन आई फाउंड दैट और आउट माई सेल्फ? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? व्हाई डज द पोइट रिपीट द लाइन, यानी इस लाइन को बार बार रिपीट क्यों करता कभी? आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, यानी मैं स्वयं से खोज लिया या पता कर लिया। तो ये हो जाएगा टू इम्फेसाइज सेल्फ डिस्कवरी, यानी स्वयं से खोज लेना। स्वयं से खोज लेना ये आंसर हो जाएगा। विच वर्ड इज ए सिनोनियम फॉर बोल्ड? सिनोनियम पर्यायवाची बताना है। बोल्ड साहसी, नीडर। बेटा सैक्रेड तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, है ना, भयभीत होना। लेकिन बोल्ड साहसी पूछा गया है, साहसी। सैक्रेड तो एंटोनियम हो जाएगा भयभीत होना। साई का मतलब होता है शर्मिला होना, क्वेट यानी शांत होना। फियरलेस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, फियरलेस। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोइम? इस पोइम की मेन थीम क्या है? मेन थीम क्या है बेटा? यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कवरिंग ट्रूथ थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी स्वयं के अनुभवों से सच्चाई को ढूंढना। आगे क्वेश्चन है 5th नंबर का, विच एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द पोइम टू डिस्क्राइब बुक्स? एडजेक्टिव यूज किया गया है कि पोइम में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? तो मैजिक करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, मैजिक है ना, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मैजिक। कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द पोइम, यानी पोइम के आधार पे आप लोगों को इस टेबल को पूरा करना था। इधर थिंग्स यानी चीज़ों के नाम लिखने थे। वोट पीपल सेड यानी लोगों ने क्या कहा। वोट द नरेटर फाउंड आउट, और कवि ने क्या पाया, कवि ने क्या ढूंढा। बुक्स, पहला शब्द हमने लिया, बुक्स पोइम में से ढूंढा। दे आर बोरिंग, दे आर बोरिंग यानी लोग कहते हैं किताबें क्या बोरिंग है, जस्ट वर्ड्स। और दे आर मैजिक, कवि ने क्या पाया कि किताबें तो मैजिक है, जादुई वाली है। डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान। दे आर ड्राई एंड बेयर, बिल्कुल उजाड़ वाले सूखे, है ना। तो ड्राई का मतलब होता है सूखा, बेयर का मतलब बिल्कुल उजाड़। दे आर ब्यूटीफुल फुल ऑफ लाइफ, यानी बिल्कुल सुंदर होते हैं, जीवन से भरे हुए होते हैं। असाइनमेंट्स, असाइनमेंट का मतलब होता है अभी मैंने बताया प्रोजेक्ट, कार्य जो भी है। दे आर हार्ड एंड लॉन्ग, यानी लोग ये कहते हैं, जबकि कवि ने क्या पाया, इफ दे कैन बी फिनिश्ड बाय वन सेल्फ, वे स्वयं अपने से इनको फिनिश कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या तकलीफ किसी को? राइट ए नोट अबाउट द टाइम व्हेन यू डिस्कवर्ड समथिंग ऑन योर ओन,
इसका क्या आंसर हो जाएगा? राइट एंड नोट अबाउट द टाइम व्हेन यू डिस्कवर्ड समथिंग ऑन योर ओन। तो देखो इसका आंसर देना था, ये कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे और आगे आप लोगों को बना के लिखना था टू प्ले हाइड एंड सीक विद ट्रेवलर्स। देखो पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन आई वो 7 years ओल्ड, यानी खुद को कहानी बना के लिखना था। जब मैं 7 साल का था, जब मैं 7 years ओल्ड का था, आई थॉट मैंने सोचा था कि कैमल्स हिड बिहाइंड सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स होते हैं जो रेतीले टीले होता है। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है बेटा रेतीले टीले या दोहरे भी बोल सकते। तो जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनके पीछे छिप जाते थे जो कैमल्स थे। मैंने ये सोचा था, मैं 7 साल का। वो प्ले हाइड एंड सिक विद ट्रेवलर्स, और वो खेला करते थे जो ट्रेवलर्स होते थे उनके साथ में। बट व्हेन आई विजिटेड अ डेजर्ट विद माय फादर, लेकिन जब मैं डेजर्ट में, रेगिस्तान में जब मैं अपने पिताजी के साथ में विजिट किया, है ना, जब रेगिस्तान में अपने पिताजी के साथ में विजिट किया तो आई डिस्कवर्ड दैट, मैंने पाया कि दे एक्चुअली सिट बिहाइंड द ड्यून्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हॉट ब्लोइंग विंड्स। यानी वे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सैंड ड्यून्स होते थे वो उनके पीछे छिप जाया करते थे। तो गरम गरम हवाएं चला करती थी ना, उनसे बचने के लिए वो उनके पीछे छिप जाया करते थे। आई ऑल्सो लर्नड हाउ दे कैन स्टे विदाउट वाटर, और मैंने ये भी जाना कि वो बिना पानी के कैसे रह सकते हैं। तो मैंने देखा था। लेटर चैम्प करना आप लोगों को, है ना, और इसके अलावा कुछ ये आप लोगों को लेटर लिखना था, है ना, लेटर लिखना था एक अपनी डायरी के अंदर। ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। लास्ट मंथ आई वेंट टू जैसलमेर विद माय फैमिली, इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप, वी सो द मैग्निफिसेंट गोल्डन फोर्ट एंड वॉकड थ्रू द बिजी लोकल मार्केट्स। और इस तरीके से आप लोग इनको लिख सकते हो। ट्रांसलेशन नीचे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखो धवल और मयूरी, धवल और मयूरी है लर्न लैंग्वेजेस, और कुछ लैंग्वेजेस को यहाँ पे सीखते हैं। मयूरी, व्हाट डज स्विफ्ट मीन? स्विफ्ट का मतलब क्या है? मयूरी। तो मयूरी ने जवाब दिया स्विफ्ट मीन, यानी स्विफ्ट का मतलब होता है वेरी फास्ट, बहुत तेज। धवल, अरे धवल भैया, इसका मतलब होता है वेरी फास्ट, बहुत तेज। देयर आर मेनी वर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे शब्द है, विच टेल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ समथिंग और समवन, यानी उनके बारे में हम कुछ जान सकते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, गोडावन, स्विफ्ट, चिंकारा एंड कलरफुल फेस्टिवल। दीज वर्ड्स टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग और समवन। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स। इसके अलावा आप लोगों को ये बोला गया फाइंड मोर एडजेक्टिव एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस, यानी कुछ और एडजेक्टिव आप लोगों को ढूंढना पोइम में से और अपने खुद के सेंटेंसेस बनाना है। जैसे कि मैजेस्टिक, यहाँ पे दिया गया है मैजेस्टिक आमेर फोर्ट इन जयपुर, यानी बहुत सौंदर्य वाला आमेर फोर्ट है जयपुर में। तो ऐसे ब्रेव यानी बहादुर, सेंटेंस बनाना है। महाराणा प्रताप वॉज अ ब्रेव किंग, तो सेंटेंस खुद को मेक करना है। एग्जाम में आएंगे बनाने के लिए आप लोगों के, और एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे साथ जुड़े होना बेटा, सारी चीज़ें दूंगा बस, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना है। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना आप लोग शेयर करोगे जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना मज़ा यहाँ पे आने वाला है। अपने छोटे बड़े भाई बहन है, यहाँ पे आपका कोई भाई हो 10th 8th 12th जो भी क्लास में, जिस भी बोर्ड क्लासेस में पढ़ रहा है, नॉन बोर्ड क्लासेस जो 9th 11th क्लास, जिस भी क्लास में, सारी क्लासेज आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। तो आपकी डेली क्लासेस मिलेगी, रेगुलर क्लासेस रहेगी, मेरे साथ जुड़े रहेगा। ये असाइनमेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, तो ये वर्क आप लोग खुद कीजिएगा। एक तरीके से आप लोग ये समझना है कि ये मेरे टीचर है, इन्होंने ये मुझे असाइनमेंट दिया है, तो ये मैं वर्क कंप्लीट करूँगा, है ना। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे खीर। खीर किस किस को पसंद है कमेंट कर दीजिएगा। खीर में यहाँ से आप लोगों के डायरेक्ट घर पे डिलीवर कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है मेरे गोलू मोलू रसगुल्ले प्यारे प्यारे, आगे बढ़े। चलो बेटा लाइक जरूर करना है, लाइक जरूर करना। आज की क्लास कैसी क्या लगी, चैप्टर अपना फिनिश होता है। देखो बेटा क्या क्या एग्जाम में आएंगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही, है ना। सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएगी। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट होता है, सेकंड चैप्टर कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करना है। आगे बात समझ में मेरे प्यारे प्यारे। चलो जी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू।